साथियों, आप लोगों को पता है कि हमने ईवीएम मशीन तोड़ने के बारे में ऐलान किया था। उसकी वजह थी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में ये जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये आदेश 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए हमने ये बात कही थी कि कानून और संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हमें ईवीएम फोड़ना पड़े तो हम जरूर फोड़ेंगे। ये बात मैंने कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि हाँ, ये बात मैंने कही थी। कल चुनाव होने जा रहे हैं, लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि चुनाव आयोग 100% जो पेपर ट्रेल 1%, 5% जो हो रहा था, तो वो यदि 100% गिनती करने का आदेश होता है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की संभावना बढ़ती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और हमने टीवी पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुरक्षित किया है। हो सकता है कि रात में किया है, हो सकता है कि रात में उसको वो घोषित करे। तो इसलिए हम तो कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर हमको हमारी काम करने की विधि है। हम भी कानून और संविधान के दायरे में करते हैं काम, तो दूसरे लोग जो संविधान के लिए बंधनकारक, मैंडेटरी काम करना जरूरी है, जिसके ऊपर लोकतंत्र का सारा दारोमदार निर्भर करता है, उनको भी इसी तरह से काम करना चाहिए। और यदि 100% काउंटिंग होती है तो ये घोटाला रोका जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट रिजर्व किया है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग किया है। तो इसलिए हम लोगों को कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का अवसर है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको 100% गिनती करने का काम करना चाहिए। और एक सवाल सर, कल प्रथम चरण का चुनाव लगभग पूरे देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली, तो पूरे देश भर के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को आप भारत मुक्ति मोर्चा के सदर होने के नाते क्या संदेश देते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई है और 100% गिनती करने की, पेपर ट्रेल की गिनती करने की। पेपर ट्रेल का मतलब है एज गुड एज बैलेट। गिनती करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की है, और यदि ये होता है तो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होने की संभावना होती है। यानी क्रॉस चेकिंग की सिस्टम उसमें आ जाएगी कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी है और 100% अगर इधर होता है तो वो गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है। तो इसलिए इस बात को मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी हम लोगों को कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। धन्यवाद।